अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। ख़ुसूसन उन दोस्तों के लिए ये न्यूज़ है जिनका माना साइक ख़ास या कोई ऐसा माना है जिस पे वो फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अभी ये जो विज़िट वीज़ा है ये उम्रे के लिए है। उम्रे के लिए आप अपनी फैमिली को 3 महीने के लिए सऊदी अरब में रख सकते हैं और एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, और इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सऊदी अरब की किसी भी सिटी में आप जा सकते हैं और ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है। तो आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, चाहे छोटा माना है चाहे बड़ा माना है, वो अपनी फैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ये सना बिल कल्ब मक्का की जो ऑफिशियल साइट है इस पर बताया गया है कि स्टार्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंडिंग द वीज़ा टू 3 months एंड अलाउइंग इट्स होल्डर टू मूव बिटवीन सिटीज़ विदाउट रिस्ट्रिक्शन। आप मक्का से बाहर कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी सिटी में जा सकते हैं अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है, और इस पर आप पर कोई पाबंदी नहीं है और ये एक्सटेंडेबल भी है। और इसके अलावा एक और न्यूज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि अब सऊदी हुकूमत ने इस बारे में ये नया कानून और नया ऑर्डिनेंस जारी किया है कि अगर आप सऊदी अरब से किसी भी मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो आपके पास कम से कम आपका जो पासपोर्ट है वो 6 month का होना ज़रूरी है। तो इसके अलावा एक चीज़ और आप हमेशा ख्याल रखें, ये भी एक कुछ 2-3 दिन की पहले से न्यूज़ है कि अगर आप अपने मुल्क में चले गए हैं, जैसे आप पाकिस्तान या इंडिया में चले गए हैं, वहाँ पे आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है। कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले ये था कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया कोरोना की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, तो आप अपने मुल्क में रहकर आप जो इकामा था रिन्यू करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपका इकामा उस मुल्क में रहते हुए, अपने मुल्क में रहते हुए ख़त्म हो गया तो आप वापस सऊदी अरब में नहीं आ सकते। आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे और आप पे 10 साल की ब्लैक लिस्ट से मुराद है कि ये नहीं कि आप परमानेंट आपको बैन लग जाएगा, लेकिन 10 साल की आप पर पाबंदी लग जाएगी। तो 10 साल से मुराद यही हुआ कि आप ब्लैक लिस्ट हो गए। तो इसलिए एहतियात करें, अपना पासपोर्ट यहीं से रिन्यू करके जाएं और उसको नकल मालूमात करके जाएं, और आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, कम से कम 1 साल होना चाहिए, और आपका इकामा भी 3-4 महीने वैलिड होना चाहिए। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपसे शेयर की, तो यकीनन आपको ये न्यूज़, इस न्यूज़ से आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।